अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाम याकूब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो नेस्टेड लूप है। इससे पहले हमने लूप देखी, लूप क्या होती है, लूप का मतलब हमने देखा। लूप हमारी कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर लूप देखी हमने, वाइल लूप देखी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप है। इसका सिंटैक्स जो है वो सबसे पहले हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, कंडीशन डालते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके अंदर फिर एक और लूप हम डालते हैं। नेस्टेड लूप का जो मतलब होता है लूप के अंदर लूप का होना। दरअसल ये जो लूप है ये आउटर लूप कहलाती है, क्योंकि ये रोज़ को मैनेज करती है। जो अंदर जो लूप है ये कॉलम को मैनेज करती है, ठीक हो गया। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होती हैं इस लूप की, और इसके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड होती है। ये जो ये यहाँ से ये ओपन जो ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये आउटर लूप के लिए की है। ये हम तब भी समझ सकते हैं जब तक हम कोई प्रोग्राम ना करें। हम प्रोग्राम करते हैं, कुछ पैटर्न कोई पैटर्न बनाते हैं, हम देखते हैं ये हम पैटर्न किस तरह बनाते हैं। तो अपने डेव सॉफ्टवेयर की तरफ हम जाते हैं। कंट्रोल एंड हेडर फाइल से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एंड मेन। एक बार फिर स्लाइड की तरफ आते हैं। हमने ऐसा पैटर्न बनाते हैं। तो नेस्टेड लूप में हमने क्या देखा था कि एक जो आउटर लूप होती है वो रोज़ को मैनेज करती है, एक दूसरी जो लूप होती है वो कॉलम को। तो आउटर लूप के लिए हमें और इनर लूप के लिए हमें दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के बनाने होंगे, आई और जे, ठीक हो गया। फॉर आई की वैल्यू में रख देता हूँ 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस 4, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। सी आउट इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे होगा। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं ये कैसे पैटर्न हुआ। हम पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, नाम इसको कोई भी रख देते हैं। हम एग्जीक्यूट भी कंपाइल किया इसको, और उसके बाद रन कर दिया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ये पैटर्न बना तो बना कैसे, ठीक हो गया। इसलिए हम दोबारा स्लाइड पे आते हैं, या मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर देता हूँ ताकि हम इजीली समझ सकें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर समझना तो है ना लाजमी। मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ बिल्कुल सीधी सी। मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ बिल्कुल सीधी सी, सीधी है भाई ये 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 अच्छा जी। जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये है जी 0 1 2 3 4, फिलहाल 5, ठीक हो गया। ये 0, मैं यहाँ पे पहले कॉलम बना देता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, फिलहाल इतने काफ़ी है। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक हो गया। अब हम अपने जाते हैं डेव सॉफ्टवेयर पे। जब मैंने कहा, अच्छा पहले मैं ये एक बात बता दूं, जो आउटर लूप है
ये वाली, ये रोज़ को मैनेज करती है, यानी कि किधर गया प्रिंट, ये चीज़ ऐसे रोज़ को, ठीक हो गया। जो इनर लूप है ये वाली, ये किसको मैनेज करती है, कॉलम को, ठीक हो गया। रोज़ और कॉलम को तो पता है आपको, है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं ये कैसे हुआ है। जब हमने कहा आई की वैल्यू 0 है और उसने चेक किया जो 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, वो नीचे आया। फिर देखा जे की वैल्यू 0 है, जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई। तो उसने क्या किया, सी आउट कर दिया। कैसे, जब आई की वैल्यू हुई 0, ये आई है, जे की वैल्यू क्या थी, 0, ठीक हो गया। जब उसने देखा ये कंडीशनल ट्रू है, तो यहाँ पे उसने आके क्या किया, प्रिंट कर दिया एक स्टैटिक, ठीक हो गया। अब दोबारा से उसने देखा जब ये जे प्लस प्लस हुआ, तो जे की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। जब जे की वैल्यू हुई 1, तो जे लेस देन इक्वल टू आई तो नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल हो गई, ठीक हो गया। ये फिर कंट्रोलर इस लूप से बाहर निकल गया और नीचे उसने देखा क्या लिखा है, सी आउट एंड एल, लाइन ब्रेक की हुई है। तो दोबारा वो गया, वो यहाँ से लाइन ब्रेक उसने कर दी, वो इस लाइन पे आ गया, ठीक हो गया। ये जहाँ पे ये ठीक हो गया। अब क्या हुआ, वो दोबारा गया ऊपर, उसने आई प्लस प्लस किया, इस बार आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक हो गया। 1 जो है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, वो नीचे आया। तो इस बार जे की वैल्यू क्या है, 0 है। हम पेरेंट की तरफ जाते हैं, जे की वैल्यू हो गई 0 और आई की वैल्यू क्या है, मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। जे की वैल्यू 0 है, 0 जे जो है वो लेस देन है आई से, तो कंडीशन ट्रू है। तो उसने दोबारा ये स्टैटिक प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक हो गया। और दोबारा फिर गया जी यहाँ पे जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू भी होगी 1 यहाँ पे। और अब देखा उसने यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू आई है। अगर लेस देन कंडीशन फॉल होती है तो इक्वल टू, ये वाली जो है, ये वाली कंडीशन ये ट्रू होती है, तो वो यहाँ पे ट्रू हुई। दोबारा वो गया और क्या है जी, यहाँ पे आके उसने ऐसे प्रिंट कर दिया स्टैटिक, ठीक हो गया। इसी तरह जब वो ये फिर दोबारा गया, जे प्लस प्लस हुआ, ठीक हो गया। तो इस बार यहाँ पे आके वैल्यू होगी 2, जब 2 वैल्यू हुई तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो यहाँ से कंट्रोलर गया यहाँ पे सी आउट पे, यहाँ पे आया तो देखा एंड एल है, तो वो यहाँ से लैंड ब्रेक करके वो यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 5 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू थी 0। दोबारा से उसने वही प्रोसेस हुआ, यहाँ पे स्टैटिक किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक हो गया 2 तक, ठीक हो गया। इसी तरह लाइन ब्रेक हुई, दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, जे की वैल्यू, कॉलम की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती गई, ठीक हो गया। इसी तरह दोबारा से एक रो की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, फिर कॉलम की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती गई, जब तक दोनों इक्वल नहीं होती, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास आके ये एक पैटर्न सा बन जाता है। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज लीव कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे और एक पैटर्न सीरीज़ के ही होंगे सारे टोटल, तकरीबन कुछ हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैटर्न्स हम पढ़ेंगे ताकि हमें लॉजिक बिल्ड करना आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।